जय श्री राम। सभी सनातनियों, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समाज के सभी बंधुओं को बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी को अवगत होगा, जिन कुछ मनुष्यों को नहीं ज्ञात है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। बुढ़वा मंगल का पर्व द्वापर काल से मनाया जाता है, जिस दिन भगवान ने भीम को युद्ध करने की कला का ज्ञान दिया था और वचन दिया था कि महाभारत युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उस मंगल कार्य को करने के लिए ही पांडवों ने पांचों भाइयों ने मिलकर एक मंगल क्योंकि बुढ़वा मंगल का पहला पर्व मनाया गया था। उस काल से आज तक कदाचित ये काल चल रहा है, क्योंकि भगवान पवन पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अपने सनातनियों में जो 7 लोग अमर हैं, उनमें बाबा भी अमर हैं और बाबा ने हर कालखंड में, त्रेता में हो, अपने राजा सुग्रीव की सहायता के लिए भगवान राम से सुग्रीव की मित्रता कराई, सुग्रीव का राजपाट दिलवाया, एक प्रकार से मित्रता को फलीभूत किया। माता सीता का हरण के उपरांत सीता की खोज में जब 7 समुंदर पार जाने की बात आई, तो सभी लोगों ने जब इस बड़ी विपदा में हाथ खड़े कर दिए, तो भगवान वीर बजरंगी ने अग्नि बनते हुए वो यात्रा सफल की और माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका तक पहुंचे। तदनुसार वहां से वापसी करते हुए पूरा वृत्तांत प्रभु को सुनाया। जिस समय भगवान राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा बाण से मूर्छित कर दिया गया ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, तब बहुत ही कम समय में लंका से उत्तराखंड सजूनी बूटी लाना आसान कार्य नहीं था। इस कार्य को भगवान की मदद करने की या सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से पूरा पर्वत ही उठाकर जब चले, बीच में अयोध्या पड़ती है। अयोध्या में भगवान राम के छोटे भ्राता वनवास धारी, उन्होंने देखा कोई अयोध्या में हमला कर रहा है, राक्षस प्रजाति हो सकती है, तो अपने भैया के नाम मात्र का बाण से उस पर्वत लिए हनुमान को नीचे गिरा दिया। और भगवान जब नीचे गिरे तो राम नाम की माला जप रहे थे, परंतु जैसे ही भरत को देखा तो स्वयं वीर बजरंगी भी अचंभित हो गए कि प्रभु अभी तो वहाँ विलाप कर रहे थे और यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, ये कौन सी माया है। तब उन्होंने पूछा कि भैया आप तो वहाँ थे, तो उन्होंने कहा मैं राम नहीं भरत हूँ। तब वीर बजरंगी ने पूरा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु का नाम लेकर भरत ने भी एक तीर पर बैठाकर भगवान को सीधे लंका में पहुंचा दिया। सूर्य उदय से पहले सजूनी बूटी देकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जब युद्ध समाप्त हो गया और अयोध्या में सब राजा बंधुवर बैठे थे, विभीषण ने एक बात कह दी
उस भविष्य की बात का बुरा मानकर भगवान वीर बजरंगी को क्रोध आ गया और उन्होंने भरी सभा में अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया, जिसमें राम सीता के अलावा किसी का वास नहीं था। ऐसे महान योद्धा जिन्होंने द्वापर में भी भीम के घमंड को चकनाचूर किया, लेकिन युद्ध में पताका थामे चलते रहे, आज भी हमारे बीच वो जीवित देवता हैं। हम सभी लोग ऐसे महान योद्धाओं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। हो सके तो प्रत्येक दिवस दर्शन करें, न संभव हो तो मंगलवार बाबा को जरूर पूजन अर्चन वंदन करें। उस पर भी ना हो तो इस बुढ़वा मंगल को जो भी सनातनी है मंदिर या भंडारे को उनको सहयोग कर सकते हैं, जो मान भाव कर रहे हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि धरा पर जीवित देवताओं की श्रृंखला में सबसे बड़ा नाम पवन पुत्र का ही है। एक घटना का और संज्ञान में आया और मैंने सोचा आप लोगों से सुनाऊं। एक बार माता जी अपने सिंदूर को लगा रही थी और वीर बजरंगी देख रहे थे। उन्होंने माता से पूछा, माता आप इस ऊपर सिंदूर क्यों इतना लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रभु देखकर प्रसन्न होते हैं। ये बात वीर बजरंगी को चुभ गई कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं क्यों ना पूर्ण रूप से पूरे बदन पर सिंदूर लगाकर प्रभु के सामने प्रकट हुए। ये देखकर बड़ी हास्य परिहास चला, लोग हंसने लगे। उसी बीच में माता ने उन्हें वरदान दे दिया कि जो भी तुम्हें सिंदूर लगाएगा, जो भी तुम्हें चंदन लगाएगा, जो भी तुम्हें चमेली का तेल लगाएगा, जो भी तुम्हें जनेऊ पहनाएगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे, भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी, व्यापार में घाटा नहीं होगा और किसी तांत्रिक अघोरी की कोई छत्र छाया वहाँ पनप नहीं सकती और बीमारियों का वास नहीं होगा। ऐसा वरदान चौपाइयों के माध्यम से दिया। अष्ट निधि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो ऐसे वीर बजरंगी जन्म उत्सव पे हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।